नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सवाल पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। वो ये है कि जो शाहरुख खान या फिर जो भी रोमांटिक फिल्में बॉलीवुड में आ रही थी 90 से लेकर अब तक, उन सभी फिल्मों में जिस तरीके से कहानी को दर्शाया गया, कहानी को दिखाया गया, क्या ये कहानियां हमारे भारत के लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें खत्म कर रही है? क्या हमारी जो युवा पीढ़ी है, क्या वो खत्म हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल ये है। क्योंकि अगर आप देखें, 90s की जो फिल्में आती थी पहले, जहाँ पे एक लड़का है, ज़्यादातर फिल्म में ये स्टोरी आती थी कि लड़का है, एक लड़की है, लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़का इतना गरीब है कि लड़की का बाप उसके हाथ नहीं देता, लड़के के अगेंस्ट बाप कुछ एक्शन लेता है, फिर स्ट्रगल वगल होकर एट दी एंड क्या होता है, लड़की का बाप जब मान जाता है और लड़का लड़की शादी कर लेते हैं। ये दिखाया गया है। या फिर एक और वेरिएशन है, वो वेरिएशन ये है कि पर लड़की बहुत अमीर है, बहुत सुंदर है, लड़का थोड़ा गरीब है। लड़का अप्रोच करता है लड़की को छिछोड़ों की तरह, लड़की उसको भाव नहीं देती है। फिर क्या करता है, लड़का बोलता है यार मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, हाथ वाथ काट लेता है, सुसाइड करने के चला जाता है। फिर लड़की का दिल जो है पिघल जाता है कि देखो बंदा, ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है कि मेरे लिए वो सुसाइड करने जा रहा है, मेरे लिए उसने अपना हाथ काट लिया। तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद प्यार प्यार हो जाता है, उस पर गाने वाने होते हैं, ये एक है। तो ये जो दो अप्रोच है एक रोमांटिक फिल्म की, 90s की रोमांटिक की फिल्म की, जिसे हम कहते हैं द गोल्डन डोर ऑफ बॉलीवुड सिनेमा, द गोल्डन टाइम ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक, ये बहुत ही डेंजरस था उस समय के लड़कों के लिए। क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी हुई डर, जो फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जहां पर शाहरुख खान ने हाथ में कुछ लिखा था, तो उस फिल्म के बाद ना ये जो हाथ काटने वाले फिर हाथ में लिखने वाला सिलसिला लोगों के पास आ गया था। क्योंकि हम इंडिया के जो लोग हैं, ये हमेशा फिल्मों से बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, फिल्मी चीजों को हम लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं, मिमिक करना चाहते हैं। तो जब फिल्म में हीरो ऐसे छिछोड़ी हरकतें करता है, ऐसे साइको हरकतें करता है एक लड़की के प्यार में, तो उस समय के जो युवा लोग हैं ना, जो यंग लोग हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो है, जो भी हैं, वो लोग इसके प्रभाव में आके इसी को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इतना ही नहीं, ये जो कंसेप्ट आया ना लड़कों के अंदर कि यार अगर लड़की ने रिजेक्ट कर दी तो वो जाके अपनी जान दे देता है, समथिंग लाइक दैट, तो अपनी जान दे देना है टू शो हिज लव फॉर हिज लवर, ये भी फिल्मों का ही एक नतीजा है। फिल्मी एक्टर्स ये सब करते थे या फिर धमकियां देते थे, और उसको लेकर जो हमारे जो देश के युवा थे, उन्हें मिमिक करने के लिए ये सब करते थे। उन्हें लगता था कि चलो यार, अगर आपने किसी से प्यार किया और अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो अपनी जान दे दो, तो उसका मन पिघल जाएगा, उसे पता चलेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और उनको सॉरी फील होगा। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ये जो चीजें फिल्मों में दिखाई गई थी, इसने इस तरीके से इम्पैक्ट किया ना, इस तरीके से इम्पैक्ट किया कि कई लोग इसको मिमिक करके जान दे भी चुके हैं इन द पास्ट। आपने सुना होगा कई सारे लड़के जो है वो जान दे देते हैं, कई सारे लड़के अपना हाथ काट देते हैं, कई सारे बहुत कुछ करते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो वहीं से आया है। क्योंकि 1970s से पहले, यानी कि 70s या 80s से पहले, इन तरीके की चीजें जो है वो देखी नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम में फिल्मों में ये सब नहीं दिखाया जाता था। अगर आप देखो शोले, जब शोले जो फिल्म आई 1975 में, उस फिल्म में गब्बर सिंह ने खैनी खाना स्टार्ट कर दिया, और उस खैनी खाने को एक फैशन मान लिया गया, और उस समय के युवाओं ने उससे सच में फैशन मान लिया और उन्होंने खैनी खाना शुरू भी कर दिया उसी स्टाइल में। तो उस समय जिस जो चीज गलत थी, उस हिसाब से उस समय के लोगों ने इम्पैक्ट होकर वहां पे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने गलत काम किया। और 90s में कुछ अलग तरीके का इम्पैक्ट हुआ लोगों के बीच, और उन्होंने अलग से काम करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आजकल के बच्चे बहुत वायलेंस से प्यार करते हैं। वायलेंस यानी कि मारा मारी, दंगा दंगी। उन्हें लगता है कि यार मारा मारी करना, फाइट करना, एक कूल दिखता है। स्कूल में जाओ, टाई वाई थोड़ा डाउन कर लो, फिर फाइट करो, तो इससे क्या इंप्रेशन जमता है। बट ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि फिल्मों के जरिए, फिल्मों में इतना वायलेंस दिखाया जाता है, इतना मारा मारी, इतना सब कुछ दिखाया जाता है कि लोगों को ये लगता है कि यही एक्चुअली एक कूल बनने का तरीका है, या फिर कूल दिखने का भी तरीका है, जो कि गलत है। क्योंकि जब आप मेरी उम्र के आ जाओगे, यानी कि जब आप मैच्योर हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि भैया फाइटिंग वाइटिंग से आप किसी को इंप्रेस कर नहीं सकते। ये बचपन की बात है, यानी कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये एक बात आ जाती है कि चलो फाइटिंग करेंगे तो क्या होगा, जो ओपोनेंट जेंडर है, यानी कि जो ऑपोजिट जेंडर है, उसके ऊपर एक इंप्रेशन जमेगा कि यार ये लड़का कितना स्ट्रांग है। बट ये सब वास्तव में कुछ होता है नहीं, बिकॉज आप जब मेरे में आओगे आपको पता चल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये सब चीजें क्यों कराई जाती है? देखिए, डायरेक्टर का काम क्या है यार, वो उसे पैसा कमाना है, राइटर को पैसा कमाना है। आप किसी जिंदगी हो क्या हुआ, किसी को क्या फर्क पड़ता है? आप तो भाई एक नॉर्मल लोग हो, कोई आपकी जिंदगी की वैल्यू है नहीं। तो इसीलिए गलती यहाँ उनकी नहीं है, गलती यहाँ आपकी है कि आप लोग ऐसी फिल्में देखते हो और ऐसी फिल्मों से इन्फ्लुएंस्ड होते हो, इम्पैक्टेड होते हो। मैं भी एक टाइम पे, जब मैं क्लास 8 में था, तो मैं भी एक इसी तरीके की चीजों से इम्पैक्टेड हुआ था, यानी कि इसी तरीके की चीजों के चपेट में आ गया था।
और जब आँख खुली तो पता चला यार ये सब तो एक बस एक कहानी है। जिस कहानी को हम लोग गलत ही करते हैं कि हमें उसी को मिमिक करना है, कि हम लोग हमेशा हीरो को मिमिक करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनको कॉपी करने के चक्कर में ही हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। और ये रियलिटी है। आप भाई अपने अंदर ये अपने हीरो हो, यू आर योर सेल्फ सुपरस्टार। आप खुद एक हीरो हो, आपकी खुद की जिंदगी है, आपका खुद का करियर है, आप खुद का लाइफ है। आप अपना स्टाइल खुद इन्वेंट करो। किसी का स्टाइल या किसी की चीजें फॉलो मत करो, किसी का अप्रोच फॉलो मत करो। कोई अगर ऐसे अप्रोच कर रहा है तो आप उसी को मेथड मत समझ लो। इफ यू वांट टू अप्रोच अ वुमन और अ गर्ल टू एक्सप्रेस योर लव, डू नॉट अप्रोच आफ्टर वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म्स, क्योंकि आप उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हो, जो कि गलत है, क्योंकि वो गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। उससे छेड़ना कहते हो जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं। तो आपको पहले अपने आप देखने चाहिए कैसे अप्रोच करते हैं, यानी वैसे आप अपने आप से उसको बनाओ, ताकि ऐसे बनाओ कि यार उससे कोई ऑफेंडेड ना हो, किसी से इंस्पायर्ड मत हो। यार वो जो होता है ना, यूट्यूब पे भी मैंने कुछ वीडियोस देखे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, कहते हैं यार ये कर लो वो कर लो, और ज्यादातर लोग इनसे इंस्पायर्ड होकर गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि जो उनके लिए काम करता है वो आपके लिए काम नहीं करता। मुझे कुछ सक्सेस मिले हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी सक्सेस अभी तक मिली हैं, बहुत सारी सक्सेस की मैं तलाश में हूँ। तो अगर मैं अपना फॉर्मूला बता दूं कि मैंने कैसे सक्सेस पाया है अपनी जिंदगी में अभी तक, जितना भी छोटा मोटा मिला है अभी तक, जो सक्सेस मुझे मिला है वो कैसे मिला है, और अगर उसको आपने इंप्लीमेंट किया तो आपको उससे सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका मेथड नहीं, वो मेरा मेथड, राइट, वो मेरा मेथड है। जब मैं स्कूल में था ना, मेरी एकेडमिक्स बहुत पुअर थी, मैं अच्छा पढ़ता नहीं था, पर उसके बाद कुछ एक इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, जिसकी वजह से मेरी जो पढ़ाई है वो इतनी अच्छी हो गई कि यार मैंने फिजिक्स में मास्टर्स तक कंप्लीट कर लिया। तो अगर अभी मैं आपको अपनी ये जर्नी कहूँ, जो कि स्कूल के बच्चे होंगे जो पढ़ाई में वीक हैं, उनको मैं अगर अपना मोटिवेशन सुनाना शुरू कर दूं, तो वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो मेथड है वो आपका खुद का होगा, वो आपके खुद के अंदर से आएगा, किसी की बात सुन के नहीं आएगा। कोई अगर इस मेथड से सक्सेस मिला तो वही मेथड आप इम्प्लीमेंट मत करना, आपको नहीं मिलेगी सक्सेस वहां से। ठीक वैसे ही ये जो फिल्में आती है ना, इनसे इम्पैक्ट होकर, इनसे इंस्पायर्ड होकर आप ऐसा कुछ मत करो जैसे कि आपको लगे ये बहुत कूल है, क्योंकि वो सब कूल नहीं है, वो एकदम फूल है, इट्स नॉट कूल, दे आर फूल्स। सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जो एक्टर्स है, हीरोज हैं, ये जो स्टेज में आके बड़ी बड़ी कविताएं बोलते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा था कि इफ यू वांट टू गिव फिलोसॉफिकल वर्ड्स और आइडियाज, जो भी उसने कहा था, बी रिच फर्स्ट, पहले रिच बनो। तो भैया रिच का डेफिनेशन क्या है, पहले मुझे ये बता दो कि रिच किसे कहते हैं। रिच किसे कहते हैं? आपको लगेगा यार आपके पास 1500 करोड़ है, यू आर रिच। पर जो पकड़ लीजिए जो डॉक्टर है, पकड़ लीजिए जो आदमी है जिसके पास 50,000 तनख्वाह है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है क्या? सक्सेसफुल का मतलब क्या है? पकड़ लीजिए आपने अपने लाइफ में बनाया कि आपको ये अचीव करना है, अगर आपने उसको अचीव कर लिया, यू आर सक्सेसफुल। अगर आपने मन बनाया कि आपको बनना है एक आईटी में, आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, आपको एक एमडी का पोस्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट है, तो अगर आपको वो मिल जाता है देन यू आर सक्सेसफुल। अगर आपने सेट किया है कि आपको डॉक्टर बनना है और अगर आप डॉक्टर बनते हो, यू आर सक्सेसफुल। तो इसे कहते हैं सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस का भी डेफिनेशन है। तो इसीलिए मैंने कुछ लोगों को ये देखा है यार, ये फिल्मों के एक्टर्स आते हैं, स्टेज में कुछ बोलते हैं और लोग बस तालियां बजाकर उसे फॉलो करने लग जाते हैं, अंधों की तरह फॉलो करते हैं, जो गलत है। एक बात है, सुनो सबकी करो खुद की, मैंने पहले भी कहा है, सुनो सबकी करो खुद की। बात यही है, आप आइडिया सबसे लो बट करो खुद की। तो जब मैंने अपनी जर्नी में अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव किया, मैंने कोई वीडियो का या फिर कोई मोटिवेशन नहीं देखा यार वो क्या कह रहा है, उसने कैसे किया, उसने कैसे अप्रोच किया, मैं भी वैसे करूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे प्रॉब्लम्स अलग थे। यानी कि हर एक का सिचुएशन अलग होता है, हर एक के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, तो इसीलिए हर एक का जो निपटने का तरीका है उसी प्रॉब्लम से, वो भी अलग अलग ही होता है। वैसे ही जिस तरीके से मैंने अपने प्रॉब्लम से निपटा और निपट के मैंने पढ़ाई में अपने आप को इम्प्रूव किया, जो फॉर्मूला मेरे लिए काम किया वो आपके लिए काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अपने खुद के वीकनेस को और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके फिर आपको फॉलो करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे अगेन मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बस ये कह रहा हूँ भाई कि आप लोग अपने आप से खुद से सोचो कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। किसी की बात मत सोचो, किसी को बात मत सुनो। यूट्यूब के मोटिवेशन वीडियोस बेकार हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम के अलावा कुछ है नहीं, बस वो लोग पैसा कमाने के लिए बात करते हैं। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ पैसे बनाने के लिए, बात खत्म है भैया। मैं वीडियोस बनाता हूँ क्यों? ताकि मैं पैसे बना सकूँ, सिंपल सी बात है। ये लोग बात, बाकी लोग ये सब कभी मुंह पे नहीं कहते, पर मैं मुंह पे कहता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं व्यूज चाहता हूँ, मैं सब्सक्राइबर चाहता हूँ कि मेरा एक इनकम हो। मैं अपना जो काम करता हूँ वहां से मुझे एक साइड इनकम, और मुझे अच्छा भी लगता है लोगों से कनेक्ट होना, यानी कि जो मुझे अच्छा लगता है
उसी चीज से हमें पैसे कमाने चाहिए। पकड़ लो, अगर आपको अच्छा लगता है कि आप यार क्रिकेट खेलो, तो आप क्रिकेट से पैसे कमा सकते हो। मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मुझे वो बात करने में अच्छा लगता है, तो मैं ये शेयर करता हूँ, बात खत्म है। अब मैं जो ये टाइम दे रहा हूँ ना, तो इसके अगेंस्ट मुझे कुछ चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ टाइम को अपना, राइट। सो वी ऑल वांट मनी, हम सबको चाहिए, बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसी बातें कर दूं जो कि आपके लिए हानिकारक। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बातें सुनकर कोई किसी का जिंदगी बर्बाद हो, किसी का लाइफ इम्पैक्ट हो, बल्कि इसीलिए मैं हमेशा चाहूंगा कि हम अपने इस चैनल पे हमेशा हमेशा उन्हीं सवालों पे फोकस करते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके देश से जुड़ा हुआ है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। मेरे पिछले वीडियो में मेरे पिछला जो वीडियो आया था उसमें क्या देखा कि कांग्रेस के बारे में मैंने वो कहा था कि यार पैसा लूट लिया, वो लूट लिया, ये लूट लिया। तो इसमें आपका क्या स्टेक है? देखिए, पैसा आप ही का है। अगर आप कहोगे मैंने पिछले वीडियो में ये कहा कि यार किस तरीके से कांग्रेस के नेता ने पैसा लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये जो चीजें मैंने कही क्यों की, ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पैसा आपका भी जा रहा है। या फिर इन फ्यूचर जब आप पैसा कमाओगे, आपका टैक्स का पैसा ही उनके पास जमा हो रहा है, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा ताकि आप इन सब चीजों को रोक सको, क्योंकि इन सब चीजों को रोकने के लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा बॉस। कोई और जागरूक हो नहीं सकता आपके लिए। यहाँ पे आपको अपने लिए खुद फाइट करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। फाइट मतलब क्या? वो तलवार बंदूक से नहीं, बल्कि कलम से और अपने आवाज से, अपनी प्रोटेस्ट से, क्योंकि महात्मा गांधी ने किया, राइट। फॉलो महात्मा गांधी। और ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो बॉलीवुड की बात मैं कर रहा था। अब आते हैं एक फिल्म जो कि बहुत मुझे पसंद आई थी, एक थी शादी में जरूर आना। उस फिल्म में जो बंदा है, उस बंदे को रिजेक्ट कर दिया गया, मीन्स वो शादी से लड़की भाग गई, पर उसके बाद उसने क्या किया? जब उसके परिवार को ये इंसल्ट का सामना करना पड़ा कि जो लड़की है, देखो यार वो इतनी बड़ी अफसर बन गई, तुम्हारा बेटा क्लर्क है, तो कितना नीचे है, राइट। तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद उस लड़के के अंदर एक जोश आया कि यार मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि यार मैं सबसे बड़ा बनूंगा। तो वो बंदा ने ये काम किया कि वो उस लड़की से भी बड़ा ऑफिसर बन के दिखाया उस फिल्म में उसने। तो ये फिल्म जो है लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों को डेफिनेटली पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है, पॉजिटिवली इंस्पायर करती है आपको। अगर यही फिल्म 90s में बनी होती ना, तो वो लड़का गरीब का गरीब ही रहता, बहुत स्ट्रगल करता, पैर पर पकड़ता, लास्ट में वो लोग शादी हाथ में लगे हैप्पी एंडिंग करवा देते। यानी कि लड़का गरीब का गरीब रह जाता, लड़का अनसक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल ही रह जाता, अगर ये फिल्म 90s की होती तो। पर जो कि ये फिल्म 21st सेंचुरी की है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखाया गया है, और इससे मैं बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी विद दैट फिल्म। तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए, इससे आप इंस्पायर्ड होगे, आपको लगेगा कि यार अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, देन व्हाट यू शुड डू। इफ यू आर रिजेक्टेड, do not commit suicide. If you are rejected, do not cut your hands. If you are rejected, then do not lose your hope. If you are rejected, then do not think that you are useless, you are inferior. Just think that she do not deserves you, and you might do something in your life. आप जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि वो भी देखती रहे। दैट इज वॉट यू शुड डू। तो इसीलिए बॉलीवुड की जो 90s की फिल्म है उसके चक्कर में मत पड़ो। अब आते हैं शाहरुख खान की कुछ फिल्मों में। देखिए, एक फिल्म आई थी मोहब्बत। उस फिल्म में क्या दिखाया गया था कि यार आप अगर स्कूल के स्टूडेंट्स हो, एंड इफ यू आर फॉलोइंग इन लव विद अ गर्ल, तो वो क्या कर सकते हो? आप स्कूल का डिसिप्लिन तोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, काम वाम छोड़ दो, और बस उसी चक्कर में पड़ जाओ। एक स्कूल जो होता है ना, वहां पे डिसिप्लिन होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब आप कहोगे यार मैं उस रूल को तोड़ दूंगा, तो आप उस स्कूल में कैसे पढ़ सकते हो भैया? आपने उस चीज को जस्टिफाई किया, यानी कि आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल के डिसिप्लिन कुछ है, कुछ रूल्स हैं, आप उसे तोड़ रहे हो, उसे जस्टिफाई करे उस रूल को तोड़ना। अब लोग क्या सीखेंगे आपसे कि यार ये तो कूल है बड़ा। आप स्कूल में जाओ, डिसिप्लिन जो है, जो टीचर डिसिप्लिन कहती है उसे फॉलो मत करो, डिसिप्लिन को तोड़ो, टीचर्स की बात मत मानो, रात रात बाद बोर्डिंग स्कूल में अगर आप हो तो रात रात भर आप घर के बाहर हो, आप रात को आओ घर पे। इफ यू आर इन लव, देन गो एंड अप्रोच योर लव, लिविंग योर स्टडीज। ये फिल्मों में दिखाया गया है, इस फिल्म से ये सिखाया गया है। अब आते हैं वीर ज़ारा के ऊपर, एक और फिल्म। वहां क्या दिखाया गया? इंडियन एयरफोर्स का लीडर, स्क्वाड्रन लीडर आई थिंक वो था, वो एक पाकिस्तानी लड़की के लिए एयरफोर्स से उसने रिटायरमेंट ले ली और लेकर वो पाकिस्तान चला गया। यानी कि पकड़ लो, एक इंडिया का एयरफोर्स ऑफिसर है, उसे पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया, उसने क्या किया, उसने इंडियन एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी और पाकिस्तान चला गया, और वहीं के जेल में रहा, और उसके बाद रेस्ट यू नो व्हाट हैपेंड इन द फिल्म। तो ये चीज दिखाई गई है इस फिल्म में। इस फिल्म से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आपको पता है, जो एयरफोर्स ऑफिसर होता है ना, वो एक सोल्जर होता है, उसकी एक नेशनल ड्यूटी होती है, उसके लिए सबसे बड़ा होता है उसकी नेशनल ड्यूटी, उसका परिवार तक उसके लिए बड़ा नहीं होता। और आपको लगता है कि कोई इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर अपना देश को छोड़कर, अपने देश की सर्विस को छोड़कर अब किसी और के पीछे भागने लगेगा? यानी कि उसने इनडायरेक्टली
अपने देश से गद्दारी ही तो की ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आप एयरफोर्स में हो और अगर आप नौकरी छोड़ रहे हो किस लिए आपको पाकिस्तान जाना है उस लड़की के पीछे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी देश की सेवा नहीं कर रहे हो, आप अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं कर रहे हो, मातृभूमि की रक्षा नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक तरीके से गलत इम्पैक्ट और गलत एक नेगेटिव मैसेज डालता है आप सबके लिए, पर आप लोग ये समझ ही नहीं पाते। अगर आप देखिए 90s से लेकर क्या पूरी 1950 से लेकर अभी तक बॉलीवुड में 100% में से कम 80%, 80% फिल्में ऐसी बनी हैं जो ब्लॉकबस्टर हिट तो रही हैं, पर इनका जो मैसेज है वो बड़ा ही नेगेटिव है हमारे समाज के लिए। उस वजह से 20% है जो कि शायद अच्छी हैं, जो कि शायद हमारे समाज को एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। फिल्में ऑफ कोर्स बनानी चाहिए। फिल्में जो है ये एक चित्र है, ये कला है, ये एक आर्ट है। फिल्मों के जरिए हम समाज को सुधार सकते हैं, फिल्मों के जरिए हम समाज में वो मैसेज पहुंचा सकते हैं जो समाज को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। फिल्में एक माध्यम है समाज को मैसेज देने के लिए। अब ये डिपेंड करता है फिल्म मेकर के ऊपर कि वो मैसेज वो क्या देना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। पर ये लोग पैसे कमाने के लिए नेगेटिव मैसेज देते हैं, पॉजिटिव नहीं, जिससे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा युवा का तबका है वो इंस्पायर्ड होकर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है उसके दिमाग में। मेरे दिमाग में ऐसा हुआ था जब मैं स्कूल में था, पर जब मैंने धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब मुझे ये बातें समझ में आई, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये सब तो जस्ट शिट है, बुलशिट। आप कह सकते इन सिंपल वर्ड्स, बुलशिट। बॉलीवुड फिल्म्स आर जस्ट लाइक बुलशिट, दैट्स इट। तो मैं इतना ही कहने वाला हूँ आप सबसे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन लो, क्योंकि मैंने फिर से कहा कि आप मेरी बातें मत सुनो, अपना खुद का सुनो। इसीलिए आपके पास दिमाग है, आप ठंडे दिमाग से सोचो, बैठो। आप मैंने जो कहा वो अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट पे जरूर बताना। और हाँ, मैंने जो ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया उसको भी आप फॉलो जरूर करना ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके साथ कनेक्ट होने।